Hello, my dear students. वेलकम टू द क्लास नंबर 37 में पढ़ा चुका हूँ आपको। धोखे से उस पर 36 पढ़ गया था कल क्लास में, लेकिन ये क्लास नंबर 38 है। क्लास शुरू करते हैं। आज का जो पहला क्वेश्चन है हमारा वो है इंडियन फुटबॉलर्स, भारतीय फुटबॉल खिलाड़ी विल बी वियर। विचार करो आप ज़रा यहाँ पे सही से। विल ठीक है, बी ठीक है, लेकिन वियर मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। क्या आप टेंस पढ़ते टाइम ये भूल गए कि बी भी पढ़ाई जा चुकी है? और बी की ये खासियत है कि इसे अपने बाद में फर्स्ट फॉर्म नहीं चाहिए होती है, और जब व्यक्ति सब्जेक्ट बन के काम कर सकता हो तो आईएनजी फॉर्म आती है। 1 नंबर मिलेगा आपको अगर आप इसमें वियरिंग कर दो। अब ठीक है, अब पूरे सेंटेंस की हिंदी सुन लो आप। भारतीय फुटबॉल खिलाड़ी नई जर्सी पहन रहे होंगे अगले मैच के लिए, जैसा कि रिवील्ड बाय द टीम स्पॉन्सर्स, जैसा कि टीम स्पॉन्सर्स करने वालों के द्वारा बताया गया है। वियरिंग करना पड़ेगा आपको, विल बी वियरिंग, या फिर ऐसा हो सकता था विल वियर होता, विल वियर तो सही होता, लेकिन विल बी वियरिंग कर दें आप यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर दूसरा है टू पीपल विद काउंटरफिट। इसका ध्यान रखना आप, काउंटरफिट नोट्स होते हैं, जाली नोट, जो जाली नोट छापे जाते हैं। अब आप बताइए, 2 लोगों को शुक्रवार की दोपहर को जाली नोटों के साथ, 2 लोगों को रविवार की दोपहर को जाली नोटों के साथ, बताओ इन लोगों को गिरफ्तार करा गया होगा या इन लोगों ने करा होगा जिनके पास ये जाली नोट है? बच्चों, जिन लोगों के पास ये जाली नोट है उन्हें ही तो गिरफ्तार करेंगे ना, यानी कि ये काम इनके ऊपर होगा, और जब इनके ऊपर होगा तो पैसिव बनेगा, और इस पूरे मामले में पैसिव बस एक ही है और वो है आंसर सी। ये एक्टिव वॉइस है, गलत है। ये एक्टिव वॉइस है, गलत है। ये एक्टिव वॉइस है, गलत है। आंसर हो गया हमारा तीसरा। मीनिंग है 2 लोगों को जाली नोटों के साथ रविवार की दोपहर को गिरफ्तार कर लिया गया, उनके पास जाली नोट थे, खत्म हो गया। क्वेश्चन नंबर तीसरा, एट द मोमेंट। टेंस का आप जानते ही मामला चल रहा, और एट द मोमेंट का मतलब होता बस इसी समय जो बात चल रही होती है, और उस समय वाले सेंटेंस प्रेजेंट सिंपल कॉन्टिन्यूअस में बनते हैं। वर्क्स को हटा करके आप कर दीजिए इज वर्किंग और बात खत्म हो गई। फिलहाल या इस समय योगेश अपने साथियों के साथ काम कर रहा है। काम करता है नहीं चलेगा, क्योंकि इस समय की बात चल रही, सिर्फ टेम्परेरी। इज वर्किंग सब सिखाया हुआ है मेरा ये। इट इज लुकिंग डेड, जब आगे क्लोज लिखा हुआ है और हमें ऐसा लगा करे कि ऐसा लग रहा है, ऐसा लग रहा था कि वो काम हो जाएगा आगे वाला क्लोज में, तो ये जो हम लग रहा है हिंदी में बोल सकते हैं, लेकिन इंग्लिश में लिख नहीं सकते। इंग्लिश में करना पड़ता है इसे लुक्स, क्योंकि यहाँ ये परमानेंट एक्शन दिखाने के लिए यूज होता। ऐसा लगता है कि तुम अपने परिवार को चोट पहुंचा सकते हो, अपने परिवार का दिल दुखा सकते हो। यू मे हर्ट योर फैमिली, तुम अपने परिवार का दिल दुखा सकते हो बाई हेल्पिंग दिस मैन, इस इंसान की मदद करके। खत्म हो गया क्वेश्चन नंबर पहले का 4 का आंसर इट लुक्स हो गया। 5वें नंबर पे जस्ट को इन्होंने फिक्स कर दिया। मैं भी जानता हूं जस्ट वाला सेंटेंस प्रेजेंट परफेक्ट में बनना चाहिए, लेकिन मैं ये भी जानता हूं कि जस्ट मैन वर्ब से पहले आएगी, हेल्पिंग वर्ब से पहले नहीं आएगी। अगर ये आंसर लगा दूं, मान लो हैज और लेफ्ट लगा दिया, मान लो मैंने ये, तो ये जस्ट हेल्पिंग वर्ब से पहले आ गया, बस यही गलती है, इसलिए इसे छोड़ दिया मैंने। आंसर होगा इसका दूसरा। इसे लगाऊं तो हेल्पिंग वर्ब से पहले जस्ट आ रहा, और इसे लगाऊं तो सुपरफ्लुअस हो गया, 2 बार आ रहा, इसलिए छोड़ दो आप। इसका आंसर कौन सा होगा? दूसरा। और बच्चों, आंसर ये हमें मजबूरी में लेना पड़ रहा है, क्योंकि मेन वर्ब चाहिए, इसे तुरंत एक बार को परफेक्ट छोड़ सकता। वो अभी अभी यूक्रेन के लिए रवाना हुआ है, वो अभी अभी यूक्रेन के लिए रवाना हुआ है, ये इसका मतलब है। एक बात और, अगर ये जस्ट फ्री कर दिया जाए इस तरीके से, और हैज जस्ट लेफ्ट कर दें, जस्ट लेफ्ट कर दें, और उनमें से एक ऑप्शन काट देंगे हम, ठीक है, और हैड जस्ट लेफ्ट कर दें, तो अब आंसर कौन सा होगा? इसका पहला, क्योंकि अब हमें जस्ट सही जगह और परफेक्ट के साथ मिल गया।
सिखाया है क्लास में, आप समझ गए होंगे। फिलहाल इसका आंसर ये था जब जस्ट फिक्स था, तो जस्ट को यहां रख करके अगर आंसर लेना है तो कौन सा आएगा, फिर लेफ्ट आएगा। क्वेश्चन नंबर 6, सिंस सम मंथ्स, ये जो सम मंथ्स है ना, सम ईयर्स, सम डेज, ये पीरियड ऑफ टाइम होता है, इसके साथ में फॉर ले लो आप, बाकी सब कुछ बढ़िया है। तो कुछ महीनों से, कुछ महीने हैं, कुछ महीनों से वह एक जॉब की तलाश कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 7, ही आस्क्ड मी, उसने मुझसे पूछा, डिड है इसमें यानी कि ये पास्ट में है। उसने मुझसे पूछा क्या मैं, स्टिल वाले क्लोज बनते हैं आईएनजी में, लेकिन डूडस में डिड में ही बन जाते हैं, कोई बात नहीं, मैंने बताया क्लास में ये। लेकिन ये बताओ, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट में डू रखे हुए हैं ना, और ये घटना पास्ट में है, बस यही गलत है। उसने मुझसे पूछा क्या मैं अभी भी धूम्रपान करता था, 1 नंबर मिलेगा आपको। स्मोक्ड कर दो, इतना ही काफी है, लेकिन प्रेजेंट में नहीं कर सकते आप क्योंकि ये पास्ट में थी, खत्म हो गया। क्वेश्चन नंबर 8 है बिलो आउट, ये फ्रेजल वर्ब है, इसका मतलब होता है बुझाना या बुझना। कोई मोमबत्ती आग बुझाने जो है वर्ब वो आती है बिलो आउट। इसका अगर आंसर पूछे कोई, इसका मीनिंग बताओ इंग्लिश में, तो एक्सटिंग्विश, एक्सटिंग्विश होता है इसका आंसर। अगर ये ईडीएम में अंडरलाइन करके पूछ ली जाए तो एक्सटिंग्विश। बिलो अप, ये होता है विस्फोट करना, विस्फोट होना, इसका आंसर होगा एक्सप्लोड, एक्सप्लोड। फिर 10 नंबर पे लिखा हुआ है ब्रेक डाउन, तो ब्रेक डाउन होता है मशीन या कार वगैरह आदि का काम करना रुक जाना, खराब हो जाना, तो इसके लिए आएगा स्टॉप वर्किंग। ये आंसर हो जाएंगे इसके। यूज करना है तो यूज भी कर लेना आप इसे। खत्म हो गए। आज का जो क्वेश्चन नंबर आपके लिए मैं छोड़ रहा हूं वो ये है, ही और ब्लैंक और मी और फुल स्टॉप। ऑप्शन पहला है, दूसरा है, तीसरा है और चौथा है। पहला है इज स्टिल हैट, ये इज स्टिल हैटिंग। दूसरा है स्टिल हैट, तीसरा है स्टिल हैटिंग और चौथा है स्टिल हैट्स। 4 ऑप्शन है, इज स्टिल हैटिंग, स्टिल हैट, स्टिल हैटिंग, स्टिल हैट्स। जो आपको आंसर लगे, आप ना एक काम किया करो, आप ना ABCD मत लिख के भेजा करो, मैं उसका रिप्लाई नहीं दे पाऊंगा। आप लिख के भेजा करो जो आंसर लगा करे आपको। जैसा आपको आंसर अगर ए लग रहा तो ये लिख के भेजो इज स्टिल हैटिंग, आपको बी आंसर लग रहा तो ये लिख के भेजो आंसर में कमेंट में स्टिल हैट, आपको ये आंसर लगा तो ये लिख के भेजो स्टिल हैटिंग, आपको ये आंसर लग रहा तो ये लिख के भेजो स्टिल हैट्स। ऑप्शन मत भेजा करो ABCD, ठीक। आंसर आपको अगले दिन ही मिलेंगे। थैंक यू, ऑल द बेस्ट, सी यू टुमारो।